बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आपको मर्दाना ताकत अजीज है तो चर्बी वाला गोश्त खाने से परहेज करें। सोने से कबल जो आपके दिमाग में आखिरी बंदा आता है वही आपकी जिंदगी में परेशानियों या खुशियों का बायस होता है। ठंडी अशिया खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैदे की तेजाबियत खत्म करने के लिए रोजाना खाने से कबल एक कीड़ा खाएं। कच्चा केला दूध में डालकर खा लेने से कभी मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। सुबह आंख खुलते ही खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। आलू बुहारा खाने से रंग साफ हो जाता है। हमल के दौरान संतरे के ज्यादा इस्तेमाल से औलाद बहुत खूबसूरत पैदा होती है। सुबह को जल्दी उठने वाला इंसान जल्दी बीमार नहीं होता। गर्मियों में बंजूते इस्तेमाल न किया करो, इससे नजर की कमजोरी हो जाएगी। खाने से 10 मिनट कबल एक सेब बाहर छिल के खाएं। चंद रोज में दिमाग की कमजोरी की शिकायत दूर हो जाएगी। आलू की चिप्स खाने वाले बंदे के जिल पर मेल और दाने पैदा हो जाते हैं। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं। याद रखो, अद्वियात का इस्तेमाल हरगिज ठंडे पानी के साथ मत करें। सर के बिल्कुल दरम्यान वाली जगह को 1 मिनट तक दबाने की सूरत में दिमाग को आराम मिलता है, जिससे कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर कम होता है। केले को खुशी का फल कहा जाता है। नाश्ते में केले खाना सारा दिन आपके मूड को खुशगवार रखेगा और आप मनफी सोचों से बचे रहेंगे। कद्दू के 4 बीज निहार रोजाना चबाने से शुगर की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग फैट निकल जाने की वजह से परेशान हैं वो कीड़े का रस निकालकर पी लिया करें। जो लोग सिर्फ आपको जरूरत के वक्त ही याद करते हैं वो लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। खाना खाते वक्त लेमू काट कर रख लो, उसे खाने के ऊपर चढ़क कर खा लिया करो। खाना जल्दी हजम हो जाएगा। कीड़े गुर्दे के दर्द से निजात का बायस है। कीड़े के बीच पेशाब के अमराज को दूर करने में मुआविन है। कीड़ा हजमेदार है, दीगर हिजाओं को हजम करने में मदद देता है। नाजरीन, खाने से कबल कोई एक फल खा लेने से जिंदगी भर जिस्म की कमजोरी नहीं होगी। गाय का दूध दिमाग को ताकत देता है, चेहरे का रंग निखारता है और जोड़ों को सेहतमंद करता है। स्ट्रॉबेरी मैदे को तंदुरुस्त रखती है, गैस, कब्ज और सीने की जलन से छुटकारा दिलाती है। सोफों की सफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जूतों की फालिश का इस्तेमाल करें। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिए उसका जिगर खराब नहीं होगा। बकरी के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा गोरा हो जाता है। दूध के साथ खशास खाने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। आलू बुहारा वो फल है जिसकी ताकत बुढ़ापे में भी आपके जिस्म में कायम रहेगी। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपना वजन बढ़ाने और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए रोजाना दूध का मिल्कशेक पी लिया करें। अपने आप को हमेशा जवान और ताकतवर रखने के लिए बकरे का गोश्त खाया करो। आड़ू के इस्तेमाल से पेट की चर्बी चंद दिनों में कम हो जाएगी। जिन मरीजों को मैदे का मसला हो या मैदा कमजोर हो गया हो तो सुबह नाश्ते में 1 पाव जामुन खाने से मैदा मजबूत होगा और इज़ा जल्दी हजम होगी। मैदे के मरीज अफराद हमेशा गोश्त, कट्टी चीजें और मिठाई से परहेज करें। चेहरा और हाथ गूरे करने हैं तो दूध में हल्दी डालकर चेहरे और हाथ पर मल लो। सुबह उठने के बाद उंगलियों से आंखों का मसाज करने से तबीयत फ्रेश हो जाती है। खाना खाने से कबल एक सेब छिलका उतार कर खा लिया जाए तो इससे कब्ज की बीमारी नहीं होती। दूध पिलाने वाले औरत को अजवा खजूर खिलाया जाए तो उसके खाने से दूध बढ़ जाता है। जो बंदा दमा के मरज में मुब्तला हो वो ज्वाइन खाने में इस्तेमाल करे। तुलसी के पत्ते बाकायदगी से चबाने से ये दांतों के धब्बे और बदबूदार सान को दूर करने में बहुत मुफीद है। एलोवेरा को काटकर कच्चा खाने से कभी मैदा खराब नहीं होता। कच्चे नारियल का पानी और कच्चा नारियल फेफड़ों को तवाना रखने के लिए इंतहाई फायदेमंद है। फूल मखाने रोस्ट करके उनको चाट में शामिल करें। फूल मखानों की चाट न सिर्फ खाने में जायकेदार होती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होगी। अगर पंचपन आने लगे
तो कैस्टर ऑयल और सुरमा मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाओ। बाल आना शुरू हो जाएगी। सोने से कबल सर पर पानी डाल लो। आपका दिमाग तेज हो जाएगा। जिन औरतों के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो वो ज्वाइन न खाए, इससे जिगर में जलन का प्रॉब्लम हो सकता है। रात को आंखों पर तेल मलकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। खून की कमी दूर करने के लिए 1 गिलास दूध में 5 खजूरें, 1 चम्मच देसी घी और हस्ब जायका चीनी मिलाकर उसको गर्म करके ठंडा करें और उसका जूस बनाकर पीजिए। कभी खून की कमी नहीं होगी। कीड़े में बहुत ज्यादा पानी मौजूद होता है जो निजामिन हिजाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, इसलिए उसको अंदर की सफाई करने वाला भी कहा गया है। कीड़े का इस्तेमाल दिमाग को पुरसुकून और जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में शामिल करके पीने से सर्दी नहीं लगती, रंग सुर्ख होता है, दांत धब्बे खत्म होते हैं। टीबी और मैदे का आखिरी इलाज है। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करें। कई सालों तक जुर्रिया नहीं आएगी। पानी में हरकी गुलाब डालकर नहाने से कभी बदन में बदबू नहीं आएगी। पेट बढ़ने लगे तो नहाते वक्त नाप में तलों के तेल के चंद कतरे डाल लो। पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। रात को सोते वक्त 2 घंटे कबल दूध पीना बहुत मुफीद है। इससे नींद भी सुकून की आती है। बदहजमी हो जाए तो अनानास की फांकी कर ले और काली मिर्च पहाड़ी नमक छिड़क दे। इसके बाद हल्की आंच पर गर्म करके खा ले, बदहजमी दूर हो जाएगी। अदरक को इन तरीकों से खाया जाए तो चंद दिनों में वजन 1 किलो तक कम हो जाता है। अदरक को जीरे के साथ मिलाकर और अदरक को नीम गर्म पानी में पकाकर इस्तेमाल करें। पेट की चर्बी का दुश्मन एक फल का शरबत है, वो है तरबूज का शरबत। बकरी का दूध हड्डियां मजबूत करने में मुफीद है। फूल मखाने खाने से रोजे रखने की वजह से होने वाली कमजोरी खत्म हो जाती है। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश कर लेने से बीनाई तेज हो जाती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं। आपसे सवाल किया गया था, मकाम महमूद क्या है? आपने फरमाया, ये उस दिन जब अल्लाह अपनी कुर्सी पर यूं तशरीफ फरमा होगा कि वो चरचराएगी जैसे वो कुर्सी चरचराती है जिस पर नया फालान रखा हो, क्योंकि वो तंग होती है। हालांकि अल्लाह की कुर्सी आसमानों और जमीन तक वसी होगी। फिर तुम लोगों को बरहना पाओ और बरहना जिस्म हथने के बाहर हालत में लाया जाएगा। फिर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा, मेरे खलील को लिबास पहनाओ, तो जन्नत से 2 सफेद चादरें लाई जाएगी। फिर उनके बाद मुझे लिबास पहनाया जाएगा। फिर मैं अल्लाह के दाई तरफ ऐसी जगह खड़ा हो जाऊंगा कि सबसे पहले और बाद वाले लोग मुझ पर रिश करेंगे। नाज़रीन, अपने हासिदीन से अर्ज़ करें कि मेरे पास नाकामी के किस्से नहीं बल्कि मेरे पास तजुर्बात हैं। इंसान हमेशा अपनी ही खताओं से राह पाता है। मेरे पास दुश्मन नहीं है बल्कि सबक है जो इंसानों के सूरत में मिले हैं।